सतनाम, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज हम श्री चरण छू गंगा, जो कुरालगढ़ साहिब में महाराज जी का दरबार है, ऐतिहासिक धर्म स्थान है, वहाँ के जो प्रधान हैं श्री सुरेंद्र दास महाराज जी, उनके पास आए हैं उनके दर्शन करने के लिए, और बहुत संगत आ रही है। आज ऐसा बताया जा रहा है कि जो बंताराम गेड़ा जी है उनका जन्मोत्सव है और स्वामी समनदास जी का। तो इस विषय पर हम महाराज जी से बात करेंगे कि चरण छू गंगा का प्रभाव कितना बढ़ गया है और आपकी मेहनत और कार्यशैली कहाँ कहाँ तक अभी पहुंची है, कितनी उपलब्धि अभी आश्रम को, डेरे को हो रही है, महाराज जी बताएंगे। महाराज जी जय गुरुदेव जी। महाराज जी, आज बहुत सारी संगत आई है, देश दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। क्या विषय है, क्या कार्यक्रम है, क्या आयोजन है आज यहाँ? आज 28 अगस्त का जो प्रोग्राम है, तो इसमें हमारे दो महापुरुष हुए हैं, और एक महापुरुष तो संत स्वामी समनदास जी महाराज जी हैं, जिन्होंने बड़े पैमाने पर उत्तर भारत के जो संगत है, जो आधर्मी समाज है और गुरु रविदास जी को मानने वाला समाज है, बड़े लंबे अरसे से वह लगे रहे और बहुत ज़्यादा उन्होंने समाज को सतगुरु दास महाराज की वाणी के साथ जोड़कर और समाज में जो बुराई है उसको ख़त्म करने का प्रयास महाराज संत समनदास जी ने पूरा किया। और दूसरी तरफ मानयोग संत बाबा बंताराम गेड़ा जी हैं, जो एक सर्विसमैन थे, पहले मिलिट्री में रहे, बाद में रेलवे में उन्होंने ज्वाइनिंग करी, मिलिट्री को जो नौकरी उसने छोड़ दी, और उसके बाद उन्होंने जो रेलवे में उन्होंने जब नौकरी करी तो सबसे पहले उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। SC ST एम्प्लॉइज जो यूनियन है वो बाबा बंताराम गेड़ा ने पहले बनाई, और आज पूरे भारत में रेलवे की सबसे बड़ी यूनियन है जो बाबा बंताराम गेड़ा जी उसके फाउंडर हैं, उन्होंने बनाया है। और हमारे समाज के जो उसमें कार्यकर्ता हैं, जो रेलवे मुलाजिम के लोग हैं, उसको संभाल के चल रहे हैं, और उसके माध्यम से अपने समाज की भलाई के लिए वो बड़ा कार्य कर रहे हैं। इसलिए आज उनका जन्मदिन भी आज है। हम दोनों महापुरुष को महान इसलिए कहते हैं, एक तो उन्होंने एम्प्लॉइज फेडरेशन जो SC ST बनाई, दूसरी तरफ उन्होंने जहाँ जहाँ गुरु महाराज जी गए हैं, देखो एक ही संस्था है ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन जी, जो पूरे भारत में काम कर रही है, और जहाँ गुरु महाराज जी गए हैं उनके इतिहास को खोजना, खोज के संगत को बताना, और वहाँ अपना धार्मिक स्थान बना के और संगत को प्रेरित करना, और समाज में जो बुराइयां चल रही हैं उसे दूर करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। चाहे आज हमारे बीच दोनों महापुरुष नहीं हैं, पर उनके बताए हुए रास्ते पर आज उनके जो अनुयायी हैं, जैसे हमारी जो कमेटी है श्री चरण छू गंगा की, वो जो कमेटी कार्य कर रही है, वो बताए हुए रास्ते, बताया हुआ उनका फार्मूला और गुरु रविदास महाराज की विचारधारा, और दूसरी तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर ये हमारी कमेटी चरण छू गंगा की चल रही है। हमें सेवा उसकी सौंपी हुई है, इसलिए आज दोनों महापुरुषों का जो जन्मदिन है, जितनी संगत आई हुई है, बाहर से भी, रात इंग्लैंड से भी पहुँचे थे, वकील साहब, बड़े बड़े लोग यहाँ जो सर्विस करते हैं वो पहुँचे हैं, और गुरु रविदास के चरणों में नतमस्तक हुए हैं, और साथ में उन्होंने बाबा बंताराम गेड़ा जी को, संत समनदास स्वामी जी को, महाराज जी को उन्होंने नमन किया है। तो हम आपके माध्यम से हम सारी संगत का धन्यवाद करते हैं जो श्री चरण छू गंगा में पहुंची है, गुरु महाराज की नगरी में पहुंची है, और गुरु महाराज की नगरी में जो उन्होंने चलाई हुई श्री चरण छू गंगा है, गुरु महाराज जी ने सतगुरु दास महाराज ने वहाँ स्नान करके सारे जो संगत है अपने जीवन को सफल किया है। हम सारी संगत का धन्यवाद करते हैं। सारी संगत को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। अच्छा महाराज जी, एक दो सवाल। एक आपका यहाँ चरण छू गंगा पे लोगो हमें देखने को मिलता है, वो ज़्यादातर कलश की तरह दिखता है, तो उसके बारे में, उसकी विशेषता के बारे में बताएं थे। उसका ये जो अपना धार्मिक चिन्ह है
ये जो हमारा ये आदि निशान है जी इस पर जब हम बात करते हैं, संगत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इनको ये कहते हैं भी जो नीचे वाला है जी ये सुराही का स्वरूप है, और इसको हम दौरी भी कह देते हैं जी। ये वो दौरी है, वो उसकी कुंडी है गुरु महाराज की, जिस कुंडी में गोरखनाथ जी को सारी दुनिया का ब्रह्मांड को दिखा दिया था, और गोरखनाथ का मान सम्मान जो था वो तोड़ा उन्होंने। तो उसके बाद ये सुराही का रूप ले लिया। वो सुराही है जहाँ आज हरमंदिर साहब है, वहाँ भगवान वाल्मीकि जी का जब लव कुश को की झगड़ा जो लड़ाई थी उनकी, घोड़ा छोड़ने की जो बात चल रही है, जो हमने सुनी है ग्रंथों में, तो वो हमें पता चला है कि वहाँ बहुत बड़ा आश्रम है, हमने देखा भी है अमृतसर और मंदिर साहब में। तो वहाँ जब हनुमान जी ने उनके साथ लड़ाई लड़ी तो जो लव कुश तो उन्होंने सब सेना को मुर्शिद कर दिया। तो फिर जब पता चला तो भगवान वाल्मीकि ने वो अमृत जो था उनके पास उसका छिड़काव किया, सारे जिंदा कर दिए। इसलिए ये हमारे आदि निशान हमारे आदि महापुरुषों के साथ जुड़ा हुआ है, और उन्होंने हमेशा ही हमें पता चलता जब उनकी वाणी पढ़ते हैं, जब उनका इतिहास पढ़ते हैं, हमारे जो महापुरुष थे उनके पास बहुत ज़्यादा जो धार्मिक प्रेरणा थी जी। वो सच्चे लोग थे, सच्चे संत थे, सच्चे गुरु थे। वो किसी से घृणा नहीं करते थे, किसी के साथ पाप नहीं करते थे। और आगे चलते हैं ये वो रंबी का रूप ले लेते हैं जैसे सतगुरु महाराज की। ये वो रंबी है, इस रंबी से सतगुरु महाराज जी ने 4 युगों के जो जंजू हैं वो दिखाए संगत को, दुनिया को, और राजे महाराजों का जो मन में घमंड था उसको तोड़ा, और उसके बाद आगे आर का निशान दिया है। ये वो आर है, ये वो त्रिशूल जैसा जैसे बना दिया है। और जब गोरखनाथ जी ने सतगुरु रविदास जी को कहा ये पास की बट्टी मैं आपको दे रहा हूँ, इसके साथ अपना गुजारा कर लेना, पर गुरु महाराज ने अपनी जो आर थी उसको, पीछे दीवार थी जैसे ये दीवार है, जैसे दीवार को टच किया सारी सोने की बन गई। तो गुरु रविदास जी ने बोला ये क्या आपकी पास की बट्टी ऐसा सोना बनाएगी? तो उस वक्त गोरखनाथ का जो घमंड था वो टूटा। और उसके बाद सबसे बड़ी ये बात है, जब एकलव्य को शूद्र होने के नाते द्रोणाचार्य ने उसको तीर कमान नहीं सिखाया, तब द्रोणाचार्य ने जब कहना कि भी आप शूद्र हैं, मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता, तीर कमान नहीं सिखा सकता, एकलव्य ने उसका मिट्टी का बुत बना के अभ्यास किया और सबसे बड़ा निशानबाज बना जी। जब पूछा गया उनसे भी आपने शिक्षा किससे ली है, द्रोणाचार्य बोले भी आपने ये इतनी बड़ी शिक्षा किससे ली? उसने प्रणाम किया, गुरुजी मैंने आपसे लिया, आपको गुरु मानकर मैंने ये तीर कमान सीखा है, इसलिए तो अगर ऐसा है तो मेरे को दीक्षा दो भाई, गुरु दक्षिणा दो। तो उन्होंने सिर झुका दिया, बोलो महाराज जी क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला आप मेरे को सज्जा अंगूठा काट के दे दो। तो उसी वक्त एकलव्य ने देर नहीं की, तो उन्होंने अंगूठा काट दिया। और अंगूठा काटने वो भी एक न्याय है, जब हम उनको पढ़ते हैं वो भी हमारे साथ न्याय हुआ है। एकलव्य का अंगूठा ले लिया और एकलव्य अर्जुन से पीछे रह गए, क्योंकि वो तीर जो चलता है वो सज्जे हाथ से अंगूठे से चलता है जी। इसलिए ये इन्होंने हमारे जो शूद्र लोग हैं उनसे अत्याचार में इशारा है, इसके बाद ये निशान को बना दिया। ये हमारा धार्मिक तीर भी है, एकलव्य का तीर भी है, धार्मिक हमारा आदिवासियों का ये निशान भी है। इसलिए निशान बाबा बंताराम घेड़ा जी ने बड़ी सूझबूझ से इसको बनाया है। ये रजिस्टर्ड है सरकार में? हाँ रजिस्टर है, 1970 से रजिस्टर है। अच्छा। तो हम इसको 5 फुट का लेकर चल सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे हमारे साथ महापुरुष मध्य प्रदेश से आते हैं, गुजरात से आते हैं और बिहार से आते हैं, वो लेके चलते हैं। तो ये 1970 से रजिस्टर निशान है, इसीलिए इस निशान का हम इसको आदि निशान कहते हैं। ये हमारे आदि धर्मियों का, आदिवासियों का ये आदि निशान है। अच्छा महाराज जी, आप प्रधान सेवक हैं चरण छू गंगा के, श्री चरण छू गंगा के, तो क्या मैसेज लोग यहाँ देके जाते हैं? क्या क्या इस जल के फायदे हैं? संक्षिप्त में इसमें थोड़ा इतिहास भी इसका दर्शाएं।
देखो, जब इसकी खोज जो है 1983 में हुई, अच्छा। मई महीने में पता चला कि सतगुरु रविदास महाराज जी का ये स्थान है। लेकिन मेरा गांव यहाँ नजदीक में है। अच्छा। जहाँ हम बैठे हैं, हाँ जी, तो हाँ ये मेरी पत्नी है, उसका मैक के हैं। कहने का मतलब भी उनके नानक के हैं, माता के मैक हाँ के जी, हैं, हाँ जी, मेरी घरवाली की। इसलिए हम यहाँ आते जाते थे। और इसका जब पता चला तो मेरा गांव भी साथ में है जी। इसमें, इसलिए हम इससे पहले आते थे यहाँ स्नान करने के लिए। ये सारे लोग आते थे जी। ये उसी वक्त से नहीं काम चल रहा है, ये पहले सदियों से काम चल रहा है। अच्छा। और ये कहावत थी भी जहाँ कोई आके स्नान करेगा उसका दुख दलिद्र जो है, कोई भी बीमारी है, किसी को बुखार नहीं उतर रहा, टाइफाइड है या दूसरा चमड़ी का रोग है, फोड़ा फिसनी है, वो नहाले वो ठीक हो जाता है। ऐसे होता अच्छा, है। ऐसा लोगों ने कहना है, आपने हाँ, पहले से practical चल रहा है, जब से गुरु महाराज जी ने चरण गंगा चलाई है, जब से लोग यहाँ स्नान करने आ रहे हैं, ऐसे हो रहा है। तो इसलिए यहाँ की सबकी मानता है, ये हमारे समाज की नहीं, टोटल जितने दूसरे कास्ट के भी हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकर हैं, वो आते हैं, अभी भी आते हैं। अच्छा जी। स्नान करते हैं, आते हैं और इस जल को पवित्र मान के। और बात यह, जब पता चला 1983 में, कम से कम 42 साल चले हैं अभी, यहाँ गुरु रविदास जी ही आए हैं और उनका स्थान है। और जो ऊपर था उसका छोटा मठ मिला है, जो छोटी ईंटों से बना है, तो उसको पहले से बना हुआ है। और उसके पीछे से एक बार वहाँ कुछ जब नींव खोद रहे थे तो नीचे से भट्टियाँ प्राप्त हुई है, जिसमें लोग संगत लंगर वगैरह बनाती थी वहाँ। अच्छा। तो आज भी पहाड़ के जो लोग हैं, हिमाचल के जो लोग हैं, आज भी वहाँ आते हैं, 2 दिन रह के जाते हैं। उनके बुजुर्ग पहले से यहाँ आते थे। इसलिए ये जल है, इसमें कोई शक नहीं है। ज़्यादा दूर नहीं जाना। जैसे किसी को लीवर का तकलीफ है, दुख है, लीवर, अगर वो पानी जल इसका लगातार पी लेता है हफ्ता खंड 10-12 दिन, तो इतना दवाई असर नहीं करती जितना ये जल असर करता है उसको। कितने मरीज हैं जो लीवर के यहाँ से ठीक होकर गए हैं और इस जल को पीकर। इस जल में कुदरती गुरु महाराज की अपार कृपा है, क्योंकि उनके चरणों से चला है। और ऐसा कहते हैं महाराज जी, यहाँ कोई बोरिंग की भी सुविधा नहीं है, मतलब पानी यहाँ बहुत जमीन में है, और ये फिर भी ऐसे एक अलौकिक दिव्य दृष्टि के रूप में लोगों को देखने को चमत्कार। देखो यही है। हाँ। क्योंकि गुरबाणी में पंचवीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी ने जब गुरु ग्रंथ साहब ने अपने मुखारबिंद सो शब्द लिखा है, पर लोग कबीर दास दसों को उत्तम सैन जनाई, ऊंचे ऊंचे नाम दे सुंदर श्री रविदास ठाकुर बनाई। आज से 300 साल पहले गुरु अर्जन देव जी एक खत्री समाज के ऊंची जात वाले जी, जब हमारे पीछे झाड़ू बांधे जाते थे, हमारे को बोलने की इजाजत नहीं थी, पढ़ने की इजाजत नहीं थी, उस वक्त वो गुरु जी अपनी वाणी से लिख रहे हैं। ये खत्री समाज का अपर कास्ट का संत लिख रहा है, वीर रविदास परमात्मा भगवान खुदा बन के आया। अगर खुदा बन के आया तो कुछ भी कर सकता है। मुर्दे को जिंदा कर सकता है और जिंदे को मुर्दा कर सकते हैं। वो गुरु रविदास महाराज की ये शक्ति थी, चाहे उसको कुछ भी बोल लें, ये गुरु ग्रंथों में लिखी हुई है। तो इसलिए हम अपने समाज को यही प्रेरणा देते हैं, भाई गुरु रविदास जी को वाणी है, वो समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे के प्रतीक है। तो गुरु ग्रंथ साहब में भी यही गुरुओं ने लिखा है जी, भी हमें बराबरता चाहिए। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान ही लिख दिया, तो हम तो उसको भी ग्रंथ मानते हैं, भी वो भी एक ग्रंथ है। बाबा साहब ने जो लिखा संविधान हमारे देश का है, उसमें भी समानता, बराबरता, भाईचारे की बात है। इसीलिए हम गुरु रविदास जी और संतों महापुरुषों की वाणी जो गुरु ग्रंथ साहब में है, उसमें जो लिखा है, हम उसको सही मानते हैं और हमें समानता चाहिए। और आज फिर भी बड़े दुख की बात होती है जब गांव में जाति से बोल के कोई गाली देता है, कोई हमारे समाज को पीटता है, तो हमें दुख भी होता है। लेकिन क्या करें, जो संविधान है उसकी पालना अच्छी तरह से ना होने से तो हमें लगता है भी आप समाज को हम अपील भी करते हैं भी आप नशे को छोड़ें और नशे को छोड़कर वाणी के साथ जुड़ें, बिल्कुल, और बाबा साहब की विचारधारा के साथ जुड़ें, तो तभी समाज का कल्याण हो सकता है, भाईचारे का कल्याण। अच्छा महाराज जी, जैसे हमारी लेखनी में भी और बोली भाषा में भी आता है श्री चरण छू गंगा ऐतिहासिक धर्म स्थान, तो ये राज्य सरकार से इसको मान्यता प्राप्त है या हम अपनी तरफ से लिखते बोलते हैं? नहीं, अब तो ये आता है श्री फुलागढ़ साहब में।
अब तो पंजाब सरकार ने, पहले ये खुराली गांव था, हाँ जी, हाँ जी, तो अब तो पंजाब सरकार, जब बादल की सरकार थी, उन्होंने इसको मान्यता दे दी है। और पंजाब में जो पूरे बेंच करा के ऑर्डर कर दिया है कि अब इसको श्री खुरालगढ़ साहब ही लिखा जाए। तो इसीलिए पंजाब ने जो अजूबा बन रहा है मीनार बेगमपुरा, वो देखने लायक भी है। आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं इसी के प्रभाव की वजह से, जब इसी से हुआ है, जब उनको पता चला भी समाज यहाँ ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, तो समाज को हमें कुछ देना होगा, तो उन्होंने ऐसी कोशिश करी है। और उन्होंने काफी जमीन, कोई 17 किले से लेकर 28-24 बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो, तो एक खुशी हो मिलेगी समाज को, मिल गई है। तो वो गुरु महाराज के नाम पे है, और होना भी चाहिए था। और जैसे देश की सरकार ने, भारत की सरकार ने सागर में जैसे किया है, हाँ जी, हाँ जी, गुरु रविदास जी के नाम पर बिल्कुल बड़ा मंदिर बना रहे हैं। तो मंदिर के साथ साथ तो जो ऑल इंडिया धर्म की जो विचारधारा है, वो ये नहीं कि वो कहती है पहले, सबसे पहले हमारे पास स्कूल होने चाहिए, कॉलेज होने चाहिए, और उसके बाद कॉलेज बहुत जरूरी है जी। तो मंदिर तो बनते रहेंगे। बिल्कुल। जब आदमी बच्चा पढ़ जाएगा तो उसमें समानता आएगी। सुबह शाम तो पढ़ने के बाद मिटेगी जी। गांव में जब बात होती है तो जब पूछते हैं जो हमें गाली देता है वो कितना पढ़ा है, तो वो अनपढ़ होता है, चाहे वो सरपंच है, वो हाँ, उसको पता ही नहीं है, उसने गुरु महाराज की, गुरु ग्रंथ साहब को नहीं पढ़ा, गुरुओं की बात को नहीं पढ़ा। लेकिन महाराज जी, कहीं ना कहीं सरकार इस चीज पे ध्यान दे रही है कि जब तक व्यक्ति गुरुमत से नहीं जुड़ेगा, उसके अंदर आचरण ही नहीं पैदा होते। क्योंकि गुरुमत से ना जुड़ने के कारण ही हमारा युवा नशे की तरफ है और लोग वंचित हैं धर्म कर्म से। तो अगर मंदिर और गुरुधर और आश्रम, और आज आप प्रभाव देख रहे हैं यहाँ ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन का और चरण गंगा का, कि अन्य संत भी, अन्य मिशन के महात्मा भी अब यहाँ जमीनें खरीद करके अपने डेरे और आश्रम स्थापित करना चाह रहे हैं। आप ये प्रभाव देख सकते हैं, ये मेहनत, आप क्या कहेंगे इस विषय में कि ये मेहनत ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन और चरण गंगा की वजह से आज जो प्रसिद्धि इस क्षेत्र की और एरिया की हुई है कि ट्रेनें यहाँ भर भर के आती हैं, तो इसका श्रेय स्वामी समनदास जी को और आपके जो कमेटी है यहाँ की आयोजन। देखो जी, हमने जब बाहर की स्टेट है, जैसे उत्तराखंड है जी, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, जब हमने ऑल इंडिया धर्म मिशन का प्रचार किया तो हमें स्वामी संत समनदास के ज़्यादा अनुयायी मिले जी। और अनुयायी मिले, उसमें जब हमने देखा तो उसमें ये हमें खुशी हुई भी जिस सोहंग की हम बात करते हैं, जिस सोहंग की गुरु रविदास महाराज जी ने बात करी है, भी सोहंग सतनाम की बात करी है, वही संत समनदास जी ने अपने अनुयायी को, उन्होंने कोई अपना नहीं चलाया, उन्होंने गुरु महाराज का ही सबको दिया है जी। इसीलिए हमने मन बनाया, नहीं जो संत समनदास ने किया है वो बहुत बड़ा किया है, तो उनका फर्ज था, उन्होंने फर्ज निभाया, चाहे बीच में नहीं है, लेकिन यहाँ एक बार आए, बैठे उनके साथ, तो उन्होंने कहा वे, हमें बोला वे एक दिन ऐसा आएगा मैं अपनी सारी संगत को यहाँ स्नान करके कराऊंगा। ये बात अभी बाहर हम घूमने गए थे, महिलाओं ने भी, जो बुजुर्ग महिलाएं और भी थी, उन्होंने भी ये बात बोली है कि गुरुजी ऐसा कहते थे कि एक दिन मैं अपनी सब संगत को यहाँ स्नान कराऊंगा। तो कहने का मतलब भी उनकी जो वो चाहते थे, जो उन्होंने किया है, इतना बड़ा काम करना, इतना ज्यादा पैदल चल के या घूम के समाज को जागृत करना, बहुत बड़ा काम है महाराज, नशे से रहित करना। तो ये हम मानते हैं भी ऐसे संत अगर और आ जाएं तो हो सकता है भी हमारा समाज इकट्ठा होके कहीं भी वो कुछ समाज के लिए अच्छा कर सकता है। तो इसलिए हम आपके माध्यम से, आपने पूछा है भी जहाँ संत लोग जमीनें खरीद रहे हैं तो उनका फर्ज भी बनता है, खरीदनी भी चाहिए, हम भी उसको मना नहीं करते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम कहते हैं खरीद, लेकिन रल मिल के प्रचार भी करना चाहिए और प्रचार करें, प्रचार समाज का करें जी, देश का करें। जैसे गुरु रविदास महाराज जी ने अपनी वाणी में कहा है, बेगमपुरा शहर को दो कंधों, इस विचारधारा पे, इस शब्द पे अगर हमारे संत महापुरुष इकट्ठा हो जाएं तो फिर हमें लग रहा है भी कुछ बनने जा रहा है। तो हम तो गुरु महाराज के चरणों में यही अरदास बेनती करते हैं
भाई आपके चरणों तो में है। जी महाराज जी, अब आप कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे संगत का महाराज जी बंथा गेड़ा जी का जन्मोत्सव पर स्वामी समनदास जी महाराज के, अपने शब्दों से कैसे आप धन्यवाद करते हैं? देखो, आपसे टीवी के आपके माध्यम से, कैमरे के माध्यम से हम तो संगत को यही कहना चाहते हैं, गुरु रविदास महाराज जी ने नशे से दूर रहने के लिए कहा, संत स्वामी समनदास जी ने कहा और बाबा बंताराम गेड़ा जी ने नशे से दूर रहने के लिए कहा। और जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने हमें प्रेरणा दी है समाज के जोड़ने के लिए, तो सारी संगत को यही कहते हैं भी यहाँ के चले जाना, स्नान कर जाना, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात है जब हम नशे को छोड़ देंगे, समाज को, बच्चों को पढ़ाई के लिए आगे लेके आएंगे और कोई बच्चा अपना लेंगे कि मैंने इसको एजुकेशन देना है, मैंने इसको दे के वकील बनाना है या IAS बनाना, IPS बनाना है, तब ऐसा जब समाज के हमारे में प्रेरणा आ जाएगी तो हम यही संदेश देना चाहते हैं गुरु महाराज के चरणों में नतमत होकर, भाई गुरु महाराज आप उनको ऐसी बुद्धि बख्शे करो जो समाज की सेवा के लिए, एजुकेशन के लिए आगे बढ़े। जी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जय गुरुदेव।